Good morning students. So today I will basically discuss about the topic which I have left in the previous video, that is the periodic table. So this is the periodic table. You can see here it is having the total 18 groups, like 1 2 3 to 12 and 13 to 18. So it's 1 2 this two groups is known as the collectively this is the S block elements, and this 3 to 12 collectively known as the D block, this 13 to 18 is known as the P block, and this rest of the नीचे जो bottom में two rows है horizontal, this is known as the F block elements. This is the F block. So there are 4 blocks, and ये blocks सब किस बेसिस पे डिवाइडेड हैं? उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। जिन एलिमेंट्स का जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है या बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो जिस शेल में एंटर करेगा उसी शेल के अकॉर्डिंगली हमने इन एलिमेंट्स को अरेंज किया है। लाइक इन केस ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इस केस में जो इलेक्ट्रॉन है आपका एस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है। सिमिलरली बेरिलियम, कैल्शियम के केस में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका एस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है। बट दिस फर्स्ट ग्रुप इज़ बेसिकली NS1। वाई? बिकॉज जो भी ये एस में एंटर करेगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। तो आउटर इलेक्ट्रॉन यानी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है वो एक ही एंटर कर रहा है इन दी एस ऑर्बिटल, तो हमने इसे फर्स्ट ग्रुप बोल दिया। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं तो इसको हमने 2 मीन्स ग्रुप 2 बोल दिया, दैट इज़ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सो फर्स्ट इज़ द अल्कली, सेकेंड इज़ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सो नाउ we will discuss about the periods. Now what do you mean by periods? Horizontal rows in a periodic table are known as periods, and there are in all 7 periods in the long form of periodic table. So characteristics क्या है? अब in all the elements present in a period the electrons are filled in the same valence shell. अब जितने भी एलिमेंट्स आपके एक पीरियड में प्रेजेंट हैं वो क्यों अब एक पीरियड में प्रेजेंट है? क्योंकि उसी शेल के अंदर बेसिकली आपके शेल सेम है बट ऑर्बिटल चेंज हो रहा है। शेल मीन्स अगर 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा, राइट? 2s 2p तो ये अलग आपका शेल हो गया। 3 है तो 3s 3p 3d ये अलग शेल हो गई। 4 है तो 4s 4p 4d ये अलग शेल हो गई। तो इलेक्ट्रॉन जो है आपका एक ही शेल में बेसिकली फिल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में प्रेजेंट है। दैट इज़ वाई हम उन एलिमेंट्स को एक पीरियड में रख रहे हैं। और हमने ग्रुप में क्यों रखा था? बिकॉज ग्रुप में शेल तो चेंज हो रही थी बट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम थी, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एंटर किए थे वो सेम थे। अब पीरियड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटर तो डिफरेंट करेंगे बट आपकी शेल सेम रहेगी। एंड द एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पीरियड में आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट। अब हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज बेसिकली व्हाट इट इज़ NS1 to 2। And the characteristics of S block elements is what? That all the elements are soft metals. जितने भी elements आपके soft metals हैं, they have low boiling and the melting points, दोनों इसके low हैं। They are highly reactive and most of them impart colors to the flame. And they generally form ionic compounds because they are metallic in nature and they are good conductor of heat and electricity. So these are the characteristics of S block elements. दिस इज़ बेसिकली द थ्योरी पार्ट जो आपको लर्न करना पड़ेगा, या आपको समझ में आना चाहिए या आपको पता होना चाहिए। इसमें ऐसा कुछ समझाने का कंसेप्चुअल नहीं है या कंसेप्चुअल पार्ट नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। द कंपाउंड ऑफ दीज एलिमेंट्स आर मोस्टली कोवलेंट इन नेचर। एस ब्लॉक के कैसे थे? आयनिक थे, और पी ब्लॉक के कोवलेंट हैं। एंड दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दे शो व्हाट काइंड ऑफ स्टेट? दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन। Now in moving from left to right in a period, the non-metallic character of the elements increases. जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। एंड द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप जनरली डिक्रीजेज डाउनवर्ड्स। और जनरली आपकी जो रिएक्टिविटी एलिमेंट्स की इन अ ग्रुप डाउनवर्ड इट जनरली डिक्रीजेज। एट द एंड ऑफ ईच पीरियड इन नोबल गैस एलिमेंट, अगर आप पीरियड के हर एक एंड मीन्स ईच पीरियड के एंड में देखें तो आपको एंड में जो एलिमेंट मिलेगा दैट इज़ द नोबल गैस एलिमेंट विद अ क्लोज्ड वैलेंस शेल NS2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन। और उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? फिल होगी और क्लोज्ड वैलेंस शेल होगा विच इज़ NS2 NP6। नाउ मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेज एज वी गो डाउन दी ग्रुप, और मेटेलिक करेक्टर आपका इंक्रीज करेगा व्हेन यू मूव डाउन इन अ ग्रुप। नाउ नेक्स्ट इज D block elements. So general electronic configuration is N-1, D1 to 10 and NS0 to 2। बेटा ये जो general electronic configuration है ये आपको याद होनी चाहिए। And the D block elements are known as the transition elements because they have incompletely filled d orbitals in their ground state or any of the oxidation state. Fine.
इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं बिकॉज इनका जो डी ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीट फिल्ड रहता है अपने ग्राउंड स्टेट में और ये किसी और या फिर किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में. सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. And also because they lie in between the S and the P block, your S block elements are basically metals and P block are basically they constitute non-metals. Mostly non-metals are present in the P block. So D block element, they show properties in between of the metal and the non-metal, and they lie in between the S block and the P block. So that is why they are known as the transition elements. Fine, because they are showing the properties like both the block, like S block or the P block also. Now next is F block elements. Here the general configuration of S block is n-2 F1 to 14, n-1 D 0 to 1 and n is 2. They are also known as inner transition elements because in the transition element of D block, electrons are filled in the n-1 D subshell, while the inner transition elements of F block, the filling of electrons takes place is n-2 F subshell, which happens to be one inner subshell. सो फाइन. अब देखो जो एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है दैट यू हैव टू लर्न. अब इनको इनर ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये एलिमेंट्स ट्रांजिशन ब्लॉक के भी अंदर प्रेजेंट है. बिकॉज दे आर प्रेजेंट इनसाइड द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे आर इनसाइड द वन मोर सबशेल. सो अगर आप देखें डी का सबशेल का जो नंबर है दैट इज n-1, तो इनर ट्रांजिशन का मतलब है कि जो भी शेल प्रेजेंट होगी वो उसके भी अंदर प्रेजेंट है, दैट इज n-2. फाइन. सो इफ आई से सपोज इफ n वैल्यू इज 6, इट इज गिवन. तो हेयर it is possible that 6s is possible, 6p is possible, but in case of D इन दोनों के अंदर प्रेजेंट है तो n-1 that is 5D प्रेजेंट होगा. 6 तो 6 शेल में 6th पीरियड में आपका जो D प्रेजेंट होगा वो n-1 प्रेजेंट होगा विच इज़ 6-1D, और जो F प्रेजेंट होगी वो क्या होगी n-2 विच इज़ 4F. सो इन केस ऑफ पीरियड 6 जो आपके 4 आपके ऑर्बिटल्स रहेंगे वो 6x, 6p, 5D एंड 4F रहेंगे. ये दैट इज प्रेजेंट इन अ पीरियड. Now next, characteristics of F block elements. First, the two rows of elements at the bottom of the periodic table called the lanthanoids. जो दो रोज प्रेजेंट है एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल के बॉटम में, एक को हम बोलते हैं लेंथेनॉइड्स जो सीरियम 58 से शुरू है और ल्यूटिटियम 71 तक है. द नेक्स्ट इज द एक्टिनॉइड्स जो थोरियम 90 और लोरेंशियम 103 तक है. And these two series of elements are called inner transition elements or the F block elements, and they are all metals. Within each series, the property of elements are quite similar. ये सारे metals हैं और हर series में जितने भी elements present हैं उन elements की properties काफ़ी same हैं. And most of the elements of the actinoid series are radioactive in nature. और जितने भी elements mostly जो actinoid में हैं they are radioactive in nature. So now next is basically the metals, non-metals, metalloids and noble gas, representative elements, transition elements, inner transition elements. अब metals क्या है? We know that metals comprise more than 78% of the known elements. अब जितने भी known elements हैं उनमें 78% तो metals हैं and appear on the left side of the periodic table. And metals are solid at room temperature. They usually have high melting and boiling point. They are good conductors and they are malleable and ductile. Now the non-metals, they are located at the top right hand side of the periodic table. Top right hand side means अगर आप ये periodic table आप बना रहे हैं so इस तरफ left side में आपके metals होंगे और top right hand side पे आपके क्या होंगे non-metals. And non-metals are usually solids or gases at low temperature with low melting and boiling points. And they are poor conductor of heat and electricity. They are non-metallic. The non-metallic character basically, the non-metallic character increases as one goes from left to right across the periodic table. तो लेफ्ट टू राइट अगर आप मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में तो नॉन मेटेलिक करेक्टर आपका इंक्रीज करेगा. एंड द मोस्ट नॉन मेटेलिक सॉलिड्स आर ब्रिटल एंड आर नीदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल. सो जितने भी नॉन मेटेलिक सॉलिड्स हैं वो ब्रिटल हैं. जैसे मीन ब्रिटल मीन्स जो गिरने पे टूट जाएं, ना तो वो मैलिएबल हैं और ना ही वो डक्टाइल हैं. Now next is the metalloids, noble gases, representative elements and the transition elements. Now what do you mean by the metalloids? अब metalloids क्या हैं बेटा? वो elements like example हो गया आपका silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium. They show the characteristics of metals and non-metals. So these elements are called the semi-metals. जो metal और non-metal दोनों की properties को show करें उसे हम बोलते हैं metalloids. Example हो गया silicon, germanium, arsenic, antimony and the tellurium. Now noble gases, they are the elements present in group 18. Each period ends with the noble gas element and all the members are of gaseous nature and because of the presence of all the occupied filled orbitals.
they have very little tendency to take part in chemical combination, they are also called inert gases. अब इट इज सेइंग कि ग्रुप 18 में प्रेजेंट है, सारा जितना भी पीरियड्स हैं, टोटल 7 पीरियड जब भी एंड होंगे तो एक आपको नोबल गैस एलिमेंट मिलेगा, और जितने भी मेंबर्स हैं नोबल गैस के या ग्रुप 18 के वो सारे गैसेज हैं नेचर में, क्योंकि उन सब के जो ऑर्बिटल्स हैं दे आर बेसिकली फुली फिल्ड, सो इस वजह से उनकी रिएक्टिविटी की टेंडेंसी इज़ वेरी लेस और वेरी लिटिल, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड द इनर्ट गैसेस. नाउ नेक्स्ट इज द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. सो द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, ग्रुप 2 and group 13 to 17 constitute the representative elements. They are elements of S block and the P block. S block और P block के elements को हम क्या बोलते हैं? Representative elements. Means group 1, 2 and 13 to 17. Now transition elements. The elements includes all the D block elements. They are present in the center of the periodic table between S and P block. अब transition elements वो elements हैं जो D block element और basically they are the D block elements and they are present in between the S block and the P block. They are known as the transition elements. And the inner transition elements, the lanthanoids, the 14 elements after lanthanum, and actinoids, the 14 elements after actinium, they are called the inner transition elements. They are also called the F block elements, and the elements after uranium are also called the transuranic elements. जो लैंथेनॉइड्स हैं आपका बेटा और जो एक्टिनाइड्स हैं ये आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहलाते हैं. और यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स बोलते हैं. लैंथेनॉइड्स लैंथेनम के बाद स्टार्ट होते हैं और एक्टिनॉइड्स एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होते हैं. सो इन दिस वीडियो दिस इज इट. In the next video I will discuss the next topic of this chapter.